क्या आपको पता है इंडिया में डेड बॉडीज के साथ सेक्सुअल एक्ट कमिट करना अब रेप नहीं है। शॉकिंग राइट। तो फिर ऐसे ऑफेंसेस जिसमें एक आदमी मृतक महिला के साथ जब रेप कमिट करता है तो उन्हें क्या बोला जाता है? यू मस्ट बी वंडरिंग। तो इसके लिए शब्द है नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया मतलब नेक्रो मतलब डेड, फिलिया मतलब अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स डेड वुमेन इज कॉल्ड एज नेक्रोफिलिया। आइए जानते हैं क्या प्राविधान है हमारे लॉ में रिगार्डिंग नेक्रोफिलिया। लॉ को समझने से पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। आपको ये सीसीटीवी फुटेज देख करके लगेगा कि ये व्यक्ति जो है अपने किसी लव्ड वन को याद करके कब्रिस्तान में खड़ा है, मगर नहीं, इस व्यक्ति का नाम है अयूब खान। आप अगर इसका किस्सा सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस व्यक्ति ने अपनी पहली बीवी को कुएं में धक्का देके मार दिया था और दूसरी बीवी को जिंदा जला दिया था, जिसके लिए इसे 15 साल की जेल हुई थी। और 15 साल की जेल में रहने के बाद ये व्यक्ति 15 साल तक तंत्र मंत्र विद्या सीखता था, विच इज ब्लैक मैजिक। और विद्या सीखने के बाद जब ये रिहा हुआ 15 साल बाद, 2 दिन बाद इसने एक ऐसा कर्म किया जो पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करता है। हिंदुस्तान को ही नहीं, इंसानियत को शर्मसार करता है। मात्र 2 दिन में ये ऐसे किसी कब्रिस्तान में जाता है, वहां पे दफन की गई महिलाओं की लाश को बाहर निकालता है और उनके साथ दुष्कर्म करता है। जब लोगों को लगता है कि अगले दिन जब गांव में ये पूरी बात फैलती है, क्योंकि मृतक की महिला को देख करके ही पता लगता है कि उसके साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है, तो गांव में पूरी जगह बात फैल जाती है, जिसके लिए कैमरे में सीसीटीवी लगाए जाते हैं, कब्रिस्तान में सीसीटीवी लगाए जाते हैं। और उस सीसीटीवी से बचने के लिए ये व्यक्ति अयूब खान अपने आप को नग्न अवस्था में करके उन सीसीटीवी के ऊपर कपड़ा ढक देता है। मगर एक सीसीटीवी रह जाता है जिसमें इसकी सारी शर्मनाक हरकत जो है रिकॉर्ड होती है और जिस कारणवश ये पकड़ा जाता है। आपका क्या सोचना है नेक्रोफिलिया के ऊपर? क्या इस पे एक संविधान होना चाहिए, कानून होना चाहिए या नहीं? कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको पता है इस पे क्या कानून है और इस केस का नाम, यू कैन ऑल्सो कमेंट दैट।